प्रकाश नड्डा जी को हम सबको संबोधित करें, हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की। भाई जरा आवाज में जोर होना चाहिए, जोश होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे वरिष्ठ साथी जो हमारे प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे टंकराम वर्मा जी मंत्री, श्री श्याम नारंग जी जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वर्तमान में सांसद सुनील सोनी जी, हमारे धर्मगुरु आदरणीय बालदास जी, हमारे वरिष्ठ साथी शिवरतन जी, हमारे यशवंत साहब खुशवंत साहब जी विधायक, रायपुर शहर के अध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, सभी विधायकगण और मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं यहां आया हूं तो जो मैं आपकी संख्या देख रहा हूं, आपका उत्साह देख रहा हूं, आपका उमंग देख रहा हूं, आप में ऊर्जा देख रहा हूं, ये सब मुझे इस बात का विश्वास दिला रही हैं कि आपने बृजमोहन, हमारे मोहन भैया को लोकसभा में भेजने का निर्णय कर लिया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ मोहन भैया को दिल्ली भेजने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ मोहन भैया को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है, यह हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, याद करो 10 साल पहले आप राजनीति के बारे में और राजनेताओं के बारे में क्या कहते थे? आप कहते थे कुछ नहीं बदलेगा, नेता वैसे ही रहेगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, गरीबी हटाओ का नारा भी चलेगा और गरीब भी रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इस तरह की मानसिकता में आप जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इस भरोसे के साथ चल पड़ा है कि देश बदला है और आगे हम विकसित भारत के रूप में खड़े होंगे। मित्रों, आपको खुशी होगी जानकर कि मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका ही बदल डाला, राजनीति का ढर्रा बदल दिया, राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया। कांग्रेस क्या करती थी? भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, मजहब को मजहब से लड़ाना, गांव को गांव से लड़ाना, हर तरीके का विभाजन करके वोट बैंक की राजनीति के आधार पर सत्ता पर बैठना, यह कांग्रेस का रवैया था। लेकिन मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली और आज राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई, विकास के साथ चलने की राजनीति हो गई। और जब मैं ये कहता हूं तो उसमें यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो विभाजन करते थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चलते हैं। आज हमें समझना चाहिए, आज हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, इंद्र देवता भी खुश होकर के मोहन भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब बैठिए बैठिए, शांति बनाए रखिए। शुभ घड़ी है ये, बहुत शुभ घड़ी है। सब लोग शांति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनिए। मित्रों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आज जब राजनीति का तौर तरीका बदला है, तो उस तौर तरीके में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गांव को समर्पित होगी, मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, मेरी सरकार वंचित के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार दलित के विकास के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार नारी शक्ति को ताकत देने के लिए खड़ी होगी, और मेरी सरकार युवाओं के अरमान को पंख लगाने के लिए खड़ी रहेगी। आज हम देखते हैं, ये मोहन भैया बड़े लंबे समय से विधायक हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मोहन जी, मैं भी 1993 में विधायक बन गया था। मेरे विधानसभा में 85% सड़क के बगैर गांव थे, कोई सड़क नहीं होती थी। चंदू भैया बैठे हैं, कोई इनसे पूछो, कोई गांव में सड़क नहीं होती थी, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1,60,000 गांव तक पक्की सड़क पिछले 10 साल में पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने सुना था कभी कि आज पौने 2 लाख गांव पंचायत, पौने 2 लाख पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं। आज गांव डिजिटल हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ खड़ा हो गया। आज अगर हम देखें तो गरीब व्यक्ति के लिए बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं मिलता है ना, 5 किलो चावल मिलता है ना, 1 किलो दाल मिलती है ना। 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसका असर क्या हुआ है? इसका असर यह हुआ है गरीब लोगों को कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस तरीके की व्यवस्था हुई है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हम लोग लंबे समय से एमएलए रहे, ये हमारे चंदू भैया भी थे, हमारे ब्रिजमोहन भाई भी थे। क्या होता था, हमारे को इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिलते थे, 2 घर। ठीक बोल रहा हूं ब्रिजमोहन भाई? 2 घर। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर आपको पक्के मकान बना करके दिए, और आप ब्रिजमोहन भैया को फिर से भेजोगे, 3 करोड़ नए घर और बनकर के तैयार होंगे और आपको समर्पित होंगे। आयुष्मान भारत, कभी सोचा था कि गरीब आदमी का इलाज होगा? मैं पिछले भी सभा में बोल रहा था, मैंने टंकराम वर्मा जी को बताया क्या था वहां पर। यह हमारे शिवरतन जी बैठे हैं, पूछो इनसे क्या होता था। ये अर्जी लिखा करते थे, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, वह किसान है, उसको बाईपास होना है, उसको नया वाल्व लगना है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया देने की अनुशंसा करिए। जब 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, जब 2 मांगते थे तो 1 लाख मिलता था। क्यों देवजी पटेल, ठीक बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार को, 55 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन गरीब लोग?
रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का क्लीनर, बाल काटने वाला बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला गरीब व्यक्ति, ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया और इलाज के लिए पैसा दिया। हर साल 5 लाख रुपए। और पत्रकार मित्रों, मेरी बात देश, दुनिया, प्रदेश में समझा देना, बृजमोहन जी को चुनाव जिताना और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनेगी। अब भारत में 2024 के 4 जून के बाद 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी आमदनी का, बड़ा हो छोटा हो, सबको मोदी जी आयुष्मान भारत के 5 लाख के हेल्थ कवर में उनको जोड़ रहे हैं। 5 लाख के हेल्थ कवर। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, आज 11 करोड़ लोगों को जल, हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा गया। और आपके रायपुर में 1,80,000 लोगों को, नए लोगों को जल से जोड़ा गया। जल का हर घर नल, हर घर जल। ये हमारे एमएलए जितने हैं, ये गर्मी में घूमा नहीं करते थे, क्योंकि महिलाएं सामने खाली घैला रख देती थी, ये लो तुम्हारे राज्य में पानी नहीं मिलता। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घरों को जल से कनेक्शन दिया और 1,80,000 कनेक्शन आपको जल जीवन मिशन में, वह आपको रायपुर में दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, हमारे शौचालय और इज्जत घर देने का काम। और उसी तरीके से टैक्सेस के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 4 गुना से ज्यादा हमारे यहां टैक्सेस में हमारे को राहत मिली और प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपका विकास किया गया। हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज आपका रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन, अमृत भारत में उस पर विशेष योजना से काम चल रहा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अगर रायपुर में खुला तो तब खुला जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपके यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खुला तब खुला जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब जाकर के खुला। कांग्रेस तो मुझे एक विकास का ईंटा दिखा दे, पत्थर दिखा दे, एक विकास का, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। आप बताइए, आजकल नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं? एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रायपुर टू राउरकेला सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये सारे काम इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से आज 5 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ को मिला। हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। IIT भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन रहा है। रेलवे का बजट बढ़ा दिया गया। अमृत भारत में 32 स्टेशन छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। और उसी तरीके से रायपुर, विशाखापट्टनम और दुर्ग, रायपुर और आरंग कॉरिडोर, यह भी बनने का काम को आगे बढ़ाया गया है। यहां भी विकास के नए नए काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं विकास की गाथा बताऊं तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और यह मोदी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। इसलिए आज देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल चलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 साल तक चलता रहेगा। आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ लिया जाएगा। और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प, यह मोदी की गारंटी है कि पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। इस तरीके से हम विकास कर रहे हैं। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक तरफ मैंने आपके सामने ये सारी कहानी रख दी और विकास की बात आपको बताई, लेकिन यहां मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आपने 3 महीने पहले हमारी सरकार बनाई और बघेल की सरकार को आपने टाटा बाय बाय कह दिया। बताओ, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोलो, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कानून व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी?
आम आदमी का जीवन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं। अभी ये हमारे ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे कि आपको फलाना योजना मिला कि नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीदी के लिए एक 19,257 रुपए के हिसाब से प्रति एकड़ और 24,75,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए। 13,320 करोड़ रुपए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको कि भूपेश बघेल ने आपको बोनस नहीं दिया था। 2015-16 का और 16-17 का बोनस आपको 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और 70,24,000 बहनों को के खाते में 2 किस्त 2,000 रुपए पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ तो कमल है जो खिल रहा है, जो हर एक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हमारे कौन लोग हैं? वही कांग्रेस पार्टी, वही घमंडिया गठबंधन, वही इंडिया अलायंस। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ यह घमंडिया अलायंस बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, आप भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इंडिया अलायंस ये परिवारवाद का जमावड़ा है, परिवारवाद का। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ, ये सुखबीर बादल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? ये सभी परिवार को बचाने में लगी हुई पार्टियां हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? और आप बताओ, सोनिया गांधी जी बेल पर है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारी लोग या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? और आप देखिए, इनको देशद्रोहियों के साथ क्या प्रेम है, क्या प्रेम है। अगर मैं इनको बताऊं देशद्रोही के दृष्टि से, जहां जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है वहां वहां कांग्रेस नरम होती हुई दिखाई देती है। आप बताइए, जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, कहा था कि नहीं कहा था? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा था कि नहीं कहा था? और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट देते हैं। आप बताइए, ऐसे देशद्रोही
जो नारे लगाते हो, इनके प्रति प्रेम करने वाले कभी देशभक्त हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आप बताइए, ये आतंकवादियों को के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? बताइए, आतंकवादियों के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? ये हमेशा इस तरह की बातचीत करते हैं। अभी अभी कर्नाटक के विधानसभा में एक नासिर हुसैन के राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में वो जीता, तो जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक शब्द नहीं बोला उसी प्रदेश का रहने वाले आईएनसी के देश के अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, एक वाक्य नहीं बोला, एक खंडन नहीं किया। क्या ये सहमति है? क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? इस तरीके के जो देशद्रोही नारे लगाते हैं, वो भी विधानसभा के अंदर, उनके प्रति आप नरम रहते हो, ये क्या है? आप बताइए, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लोगों ने सरेंडर किया कि नहीं किया? आप बताइए, लोगों को कि जाने गई कि नहीं गई, जाने ली कि नहीं ली, उनके खिलाफ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और कांग्रेस पार्टी इनको शहीद बोलती है कि नहीं बोलती है? कांग्रेस पार्टी इनके प्रति नरम रहती है कि नहीं रहती है? ये हमेशा जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनको समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा है, उनके प्रति नरम रहने का काम किया। आप बताइए, ऐसी पार्टी को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, आने देना है क्या? हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है कि मोहन भैया को भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? कमल पर बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? और अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं जिला अध्यक्ष श्री श्याम नारंगी से आग्रह करूंगा कि वे सभा समापन की घोषणा करें, आभार प्रदर्शन करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज हम लोग के लिए सब हमारे